तो आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गारंटीड बात है। ऐसा कौन महारथी है, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कौन बोल रहा है कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन गुरु किस ज्यादातर यही मैंने देखा है, उनको पूजाएं फलित नहीं होती। उनका भाव प्रधान है तो बुरा कुछ नहीं हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे बात करेंगे। इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। घर के पूजा घर का मंदिर जो है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं करते। आपकी मनचाही चीजें आपको देने में असमर्थ हो जाते हैं। आपका कमाया हुआ पैसा आपको फलेगा, आपका कमाया हुआ पुण्य, आपकी की हुई मंत्र साधना का तप का कमाई वो आपको फलेगी। इधर उधर से आप ढूंढते रहते हो, ये नहीं मिलने वाला। 10 फुट की मूर्ति रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुला बोलता हूँ। जो मूर्ति रखनी है रखो, बड़ी रखो छोटी रखो, जहां मर्जी जैसे बैठ के पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ। वो आपको उतना प्रभाव दे ही नहीं सकती आपके भाव के लिए, ठीक है। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता। देखो अयोध्या गए तो वहां पे श्री राम जी का मूर्ति लेकर आ गए, उनको भी पूजा स्थल में रख दिया। वृंदावन गए तो वहां से लेके आ गए, द्वारिका गए वहां से कृष्ण की मूर्ति लेके आ गए, मथुरा गए वहां से। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच का प्रणाम नमन। मित्रों, हम इतनी ही पूजा पाठ की, तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, ज्योतिष की बातें करते हैं। यहाँ पर घर के मंदिर से लेके घर का मंदिर तो हालांकि मैं नहीं बोलता है, पूजा घर में पूजा घर वाला जो स्थान है उससे संबंधित कई सारे प्रश्न मेरे पास आए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक ही वीडियो पूरा बना दूं जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाए। सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करूंगा। आपके घर में जहां बैठकर आप भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र प्रयोग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उस स्थान से रिलेटेड सारी जानकारी इस एक वीडियो में मैं रखने का प्रयास करूंगा, जितना कि मेरी अल्पमति में है। चलिए शुरू करते हैं। घर का मंदिर, सबसे पहले घर का मैं मंदिर बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है मंदिर बोलने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि घर में एक्चुअली मंदिर नहीं होता, वो घर में पूजा घर होता है, वो पूजा का स्थान होता है, पूजा का कमरा उसको बोल दो, भगवान का कमरा बोल दो, ठाकुर जी का कमरा बोल दो, जो आपको ठीक लगे। मंदिर का शब्द का प्रयोग देखिए क्या होता है। मंदिर इतना पवित्र और इतना स्ट्रांग वर्ड है ना। मंदिर में होती साधनाएं, मंदिर में होती पूजाएं, मंदिर में होती नियमित आचार विचार व्यवहार, शुद्धता, स्पष्टता। मंदिर के अलग नियम होते हैं पूरे। तो आप गृहस्थी होते हुए वो सब नियम पालन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर अचल मूर्तियां होती हैं मंदिर के अंदर, जो चल फिर नहीं सकती, उनको स्थिर रखा जाता है। वहां पर सीमेंट से किसी से उनको स्टेचू बना के रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पे अलग सेवाएं होती हैं। सेवा का बहुत बड़ा विज्ञान है, वहां पर विधान होता है। घर में चल मूर्तियां होती हैं, ये सब तो घर में मैं मंदिर नहीं कहता। सीधा सा सिंपल कारण समझिए, मंदिर नहीं है वो, पूजा घर है। पूजा घर कहाँ होना चाहिए? स्पष्ट निर्देश है कि ईशान कोण में होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर अगर ऐसी स्थिति ना हो तो पश्चिम दिशा में आप इसको रख सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। ये स्पष्ट है भाई साहब, भुवन भास्कर में और विश्वकोण प्रकाश में स्पष्ट दे रखा है कि ईशान कोण पूर्व ईशान क्षेत्र के अंदर। उसके पीछे उद्देश्य है कि वो पवित्र स्थान होता है, उसकी पवित्रता का हम लोग ख्याल रखते हैं, तो मंदिर वहां पर दिया गया होना ही चाहिए। दक्षिण में बिल्कुल न रखें, प्योर नॉर्थ के अंदर बिल्कुल न रखें, प्योर सटीक जो नॉर्थ उत्तर दिशा होती है उसमें न रखें, दक्षिण दिशा की दीवार पर कहीं भी न रखें, अग्नि कोण में न रखें, रसोई के अंदर न रखें। आपकी पूजा घर आपके बेडरूम में, भगवान की मूर्तियां, पूजा घर आपके भगवान के मंदिर का जो भी सारा कुछ है आपके शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। जहां होना चाहिए वो मैंने बताया। जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वीडियो लंबा बनने वाला है, बहुत कुछ टॉपिक्स में इसमें कवर कर रहा हूं। अब पूजा घर में धार्मिक सामान, पूजा सामग्री के अलावा अन्य कोई सामग्री न रखें, अन्य कोई भारी सामान न रखें, अन्य कोई झाड़ू, कचरा, गंदगी, डस्टबिन, इस प्रकार का सामग्री न रखें। अन्य कोई यूटिलिटी का सामान न रखें कि जिसमें आपके पुराने तसले पड़े हैं, पुराने बक्से पड़े हैं। ऐसा भगवान के कमरे में, पूजा घर के अंदर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक कमरा होना चाहिए। भगवान से, धार्मिक, हमारे धर्म से रिलेटेड ही वस्तुएं हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन और बत्तियां, गुलाल, कुमकुम वगैरह, इस प्रकार का जो साधन सामग्री है पूजा का, सिर्फ वही रहना चाहिए, शुद्धता रहनी चाहिए, ठीक है। पूजा घर की दीवार से टॉयलेट सटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा घर के दरवाजे के ठीक सामने कोई अपवित्र स्थान, टॉयलेट वगैरह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पूजा घर के बाहर, दरवाजे के ठीक बाहर गंदगी, डस्टबिन, इस प्रकार के कचरा नहीं होना चाहिए। पूजा घर के आसपास की बाउंड्री के आसपास, पूजा क्षेत्र के आसपास कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध ही होना चाहिए। जूते,
डस्टबिन, कचरा, गंदगी, झाड़ू, पोछा लटका रखा है। महिलाओं के अंतःवस्त्र पूजा करके ठीक सामने वहाँ पे टांग रखे हैं, बाहर टांग रखे हैं। आदमी पुरुषों की चड्डियाँ टंग रही हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके आसपास के पूरे वातावरण को स्पष्ट और शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए पूजा घर को, क्योंकि पूजा घर का उद्देश्य जो है हमारा धन पाना नहीं था वास्तु के अंदर। वो कोण जो है, वो क्षेत्र जो है वास्तु के अनुसार मुख है, वास्तु पुरुष का मुख है, ये सिर है, पूरा सिर उस ईशान कोण के अंदर होता है। तो सोचने समझने की क्षमता, आपके विचार, आपके विचारों की स्पष्टता, आपकी आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, उसको प्रखर बनाने के लिए उस ईशान क्षेत्र की एनर्जी वहां पर वो काम करती है। तो इसीलिए मंदिर वहां पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपकी सोच को बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। मूर्तियां धातु की हो सकती हैं, मिट्टी की हो सकती हैं, पत्थर की हो सकती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मूर्तियां अपने घर में, मूर्तियां वो जो 3D शेप में होती हैं, ठीक है। आप तस्वीर को मूर्ति मत समझिए, तस्वीर जो फोटो होता है, फोटो नहीं बोल रहा हूं, फोटो भी रख सकते हैं, मूर्तियां भी रख सकते हैं, लेकिन मूर्तियां किसी भी धातु की हो बहुत अच्छा, मिट्टी की हो बहुत अच्छा, पत्थर की हो बहुत अच्छा, ठीक है। खोखली मूर्तियां अंदर से नहीं होनी चाहिए। होलो मूर्तियां जो होती है अंदर से, जो होलो होते हैं, ऐसी मूर्तियां आपके घर में नहीं होनी चाहिए। वो आपको उतना प्रभाव दे ही नहीं सकती आपके भाव के लिए, ठीक है। मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। देखो कई लोग, लास्ट में मैं ये भी क्लियर करूंगा कि साहब हमारे घर में तो खोखली मूर्ति पड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पड़ी, उसकी हम पूजा करते हैं, या चांदी की मूर्ति लेकिन अंदर से होलो है, अभी क्या करें, अब तो हम तो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं जी। कोई विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है आपका भाव उसके साथ जुड़ा है, आप उसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो रखिए, पूजा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका भाव अगर जुड़ा है तो आप उन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। कहीं कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देवी देवता हमें दंड देने के लिए नहीं है। आपका भाव अगर जुड़ गया, आपको लग गया कि ये मेरे देवता हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे इष्ट हैं जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं, यही सर्वश्रेष्ठ हैं, और भाव से आप उनकी पूजा करेंगे तो जैसी मूर्ति हो वैसी भी चलेगी, खंडित ना हो बस, ठीक है। खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखना। खंडित अगर मूर्ति हो गई तो फिर उसको आप पानी में विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो ये सब जो मैं नियम बता रहा हूं, ये शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूं, हमारी सनातन परंपरा के अनुसार बता रहा हूं, ऐसा पालन करें तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं कर सकते या ऐसा नहीं हो रहा है आपसे तो आपका भाव प्रधान है। मैं फिर बोलता हूं आपको, कई लोग बोलते हैं जी घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पूरा वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाया था बहुत पहले, व्यूज बहुत कम आए तो मैं फिर से बता देता हूं। ऐसा कौन महारथी है, ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कौन बोल रहा है कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन गुरु, किस घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए आप बताइए? किसकी पूजा करें? आपका भाव प्रधान है। घर में शिवलिंग भी होना चाहिए, घर में हनुमान जी भी होने चाहिए। आप जिसकी पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, जिसके प्रति आपकी अकट्ट श्रद्धा हो, अटूट अविचल श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास जिसके प्रति आपके मन में हो, उसकी पूजा कीजिए, उसकी साधना कीजिए, सात्विकता से कीजिए, शास्त्रोक्त पद्धति से कीजिए, शुद्धता के साथ आचरण कीजिए और अपना भाव के साथ कीजिए कि यही हो, आप ही दोगे, मैं कहीं और नहीं जाने वाला। इस प्रकार की भक्ति रखेंगे तो ये सारे नियम एक तरफ हैं, आपकी भाव प्रधान है, वही सब कुछ आपको दिला देगा। ये स्पष्ट बात है। अब थोड़ा टेक्निकल बात है वापस, ठीक है। घर में अंगुष्ठ प्रमाण से बड़ी मूर्ति का निषेध बताया गया है हमारी पूजा परंपरा में। अंगूठे से बड़ी मूर्ति, ठीक है, और कहीं कहीं वास्तु के अंदर 9 इंच की मूर्ति, 9 इंच से या अंगूठे से, इससे बड़ी मूर्ति रखने का निषेध इसलिए बताया गया है कि उसकी रोज साधना करनी पड़ती, रोज सेवा करनी पड़ती है, नहलाना धुलाना, पंचोपचार वगैरह ये सब, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित मान ली जाती है, उसमें अपने आप धीरे धीरे वो गुण आने लगते हैं। बड़ी मूर्तियों की पूजा सेवा करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए मना किया गया है। आपके घर में है तो नित्य पूजा कीजिए, नित्य सेवा कीजिए, रोज उनका भाव से उनका ख्याल रखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी मूर्ति रखो, 10 फुट की मूर्ति रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुला बोलता हूं, जो मूर्ति रखनी है रखो, बड़ी रखो, छोटी रखो, पूजा नियमित करते रहिए, उसकी नित्य सेवा करते रहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि गृहस्थ में होते हुए हमारा इतना आपाधापी वाला जीवन है कि हम उसको निभा नहीं सकते, इसलिए इसका मना किया गया। नहीं कर सकते ये सब तो प्लीज मत रखिए। फिर अंगूठे के बराबर इतनी छोटी छोटी मूर्तियां रखिए। एक से अधिक देवताओं की मूर्तियां रखिए, सिर्फ एक ही, पूरे मंदिर में सिर्फ एक ही भगवान आपने बिठा रखे और उन्हीं की पूजा कर रही है। गृहस्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को एक से अधिक मूर्तियों की तस्वीरों की पूजा उसको करनी ही चाहिए, लेकिन
एक देवता की भी एक से अधिक प्रतिमा या वो न रखें। वैसे नियमानुसार तो 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए, 3 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, 3 गणेश नहीं होने चाहिए, 3 देवी की प्रतिमाएं तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का विधान है। 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। तो एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां प्रतिमाएं आप न रखें। एक देवता की एक ही मूर्ति रहे, लेकिन कई सारे देवताओं की मूर्तियां प्रतिमाएं आप अपने मंदिर में, आप घर के पूजा घर में आप रख सकते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ मुख करके 2 मूर्तियां या 2 तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ जिनका मुख हो, है ना, एक दूसरे की टक्कर जिनको लग रही हो एक दूसरे की ऊर्जा की, इस प्रकार से मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। यंत्र अगर आप उपयोग करते हैं, कई लोग घर में यंत्रों की भी पूजा करते हैं ना, किसी का नवग्रह यंत्र होता है, किसी को श्री यंत्र होता है, तो यंत्रों को हमेशा लिटा कर रखें। इस प्रकार से खड़ा न रखें, टांग न दें, दीवारों पर न टांग दें, या खड़ा वहां पर टिका कर न रखें। खड़ी अवस्था में जो है वर्टिकल उसको कभी भी न रखें, उसको हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से उस पे आसन पे बिछा कर रखें। उस यंत्र की उस प्रकार से ही पूजा करें, यंत्र को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीरें, पूर्वजों के फोटोज जो है अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में ही नहीं रखने चाहिए। भगवान से उनको दूर रखना चाहिए। वो भगवान नहीं है, आपकी आस्था है, आपकी भावना है, मैं समझता हूं मेरी भी है, लेकिन वो पितृ की श्रेणी में चले गए। पितरों की दिशा ही दक्षिण नैऋत्य इस प्रकार से होती है। देखिए आप उसको निम्न समझ ले, ऐसा नहीं, पितृ तो सब कुछ देने वाले हैं, पितृ तो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन उनको देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है ना। तो उनको अपने घर की दक्षिण की तरफ उनको जो है उनको स्थापित कीजिए। भगवान के साथ पितरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। प्रयास करें कि घर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा न करें। प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने करा ली है तो फिर वो छोटी मूर्ति भी है तब भी उसकी नित्य सेवा पूजा आपको करनी पड़ेगी, उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। खास तौर से जो वल्लभ संप्रदाय में है, जो रामनामी है, जो कृष्ण संप्रदाय के हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। उनको तो प्रॉपर उनका जो है उनका आचरण वैसा होना ही चाहिए, पूर्ण वैष्णव पद्धति से उनकी पूजा होनी चाहिए। खंडित मूर्तियां पूजा घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अंश मात्र भी अगर मूर्ति खंडित हो गई है, टूट गई है, कहीं से चटक गई है, तो वो चाहे कितनी भी बहुमूल्य रत्न की हो, उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर वापस उसको ढलवा लेना चाहिए भगवान से ये प्रार्थना करके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके पास कोई, हालांकि चांदी की मूर्ति है, चांदी की मूर्तियां खंडित होती नहीं, लेकिन मान लिया कि हो गई, एक बार मान लिया हो गई, या किसी बहुमूल्य रत्न की, हीरे की मूर्ति है, किसी के पन्ने की मूर्ति, नीलम की मूर्ति, नीलम पत्थर की मूर्ति घर में रख रखी है, वो हल्की सी खंडित हो गई, बहुमूल्य है कुल मिलाकर। अब क्या किया जाए? अब इतना चांदी की मूर्ति और खंडित हो गई तो उसका क्या करोगे? पानी में बहाओगे, कितना दिल दुखेगा। नियम तो कहता है कि बहा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं इलाज। भगवान से वहीं बैठकर किसी पंडित ब्राह्मण को बुलाकर इस प्रकार से देवता के विसर्जन का मंत्र होता है, उस विसर्जन के मंत्र को उस देवता पर छोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि उसका अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, इस मूर्ति से आप कृपया अपना स्थान छोड़ दीजिए, हम इस मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं क्योंकि ये खंडित हो चुकी है, तो आप इस स्थान को छोड़ के हमारे हृदय में विराजिए तब तक जब तक हम नई मूर्ति की व्यवस्था नहीं करते। इस प्रकार से संस्कृत के अंदर मंत्र होते हैं, तो मैं हिंदी में उसका अर्थ बता रहा हूँ। उस प्रकार से उस पर जल छोड़ दिया जाता है और ये माना जाता है कि वो देवता अब उस मूर्ति से जगह छोड़ चुके हैं, अपने धाम को चले गए हैं। जब उनको दूसरी मूर्ति में बुलाएंगे तब वो वापस आ जाएंगे। अब वो सिर्फ एक मूर्ति मात्र है, सिर्फ एक प्रतिमा है, खाली प्रतिमा है। उसको आप फिर चांदी को ढलवा लीजिए, कोई दूसरी मूर्ति ले, जो कुछ भी, या फिर पानी में बहाना तो है ही सही, दूसरी अगर चांदी ना हो और कोई दूसरा पत्थर हो कुछ हो तो उसको पानी में, बहते पानी में, शुद्ध पानी में उसको विसर्जित करके प्रणाम कर लीजिए कि हे प्रभु, आप अपने धाम को पधारिए, मैं ये मूर्ति को बहा रहा हूँ, अपने हृदय में स्थान देता हूँ, जब नई मूर्ति लाऊंगा तब मेरे घर में वापस विराजिएगा। मूर्तियों को और तस्वीरों को कभी दीवार पर टांगना नहीं चाहिए, अधर में पूजा नहीं करनी चाहिए। 2 बड़े स्पेशल नियम बताता हूँ। तस्वीरों को दीवारों पर टांग अगर आपने दिया तो उनकी पूजा नहीं करनी, वो सिर्फ एक देखने की वस्तु है, सिर्फ एक घर की शोभा बढ़ाने का एक, वो मान लो ऐसा कुछ भी, ठीक है। पूजा घर के अंदर आपको देवताओं की तस्वीरें टांगनी, दीवार पर कील पर टांग दी, ऐसा टांगना नहीं कभी भी। उनको रखो आसन के ऊपर, उनको स्थापित करो। देवी की प्रतिमा है, देवी की तस्वीरें हैं, तो प्रयास करें कि उनके ऊपर कोई चुनरी ओढ़ा कर उनका सिर ढक कर रखा जाए। अधर के अंदर पूजा नहीं करनी चाहिए, है, जैसे उसका थोड़ा सा फल कम हो जाता है। अधर माने आप भी धरती पर बैठने चाहिए, भगवान भी धरती से थोड़ा सा ऊपर, धरती से सटे हुए ही होने चाहिए। भगवान की मूर्तियां इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए कि मंदिर को आपने
दीवार पर बनवा रखा है, दीवार पर पूरा एक शेप लकड़ी का मंदिर बनवा रखा है, उसमें आप ज़्यादातर यही मैंने देखा है, उनको पूजाएं फलित नहीं होती। उनका भाव प्रधान है तो बुरा कुछ नहीं हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन ऐसे मंदिर जो है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं करते, आपकी मनचाही चीज़ें आपको देने में असमर्थ हो जाते हैं। वो ऊर्जा उतना काम नहीं करती क्योंकि धरती से उसका कनेक्शन ही नहीं है, वो अर्थिंग ही नहीं मिल पा रहा है। धरती के ऊपर ही आपका मंदिर होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ऐसा चुनवा दीजिए, कोई ऐसा बेस बनवा दीजिए जो ठोस हो अंदर से, उसके अंदर भरा हो, मतलब धरती ही उठती हुई ऊपर होनी चाहिए और उसके ऊपर मंदिर आपका होना चाहिए, उसके ऊपर मूर्तियां विराजित होनी चाहिए। इस प्रकार से मंदिर अधर मतलब खोखला नहीं होना चाहिए, धरती के और पूजा के देवताओं के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। ये बात का होलो का याद रखिए और आप स्वयं भी अपना आसन इसी प्रकार से रखें कि होलो पर ना बैठें, किसी कुर्सी पर बैठकर ना करें, कोई ऐसी ठोस वस्तु पर बैठकर करें जो धरती से, जिसकी ऊर्जा सीधी जुड़ी हुई हो, जो धरती से सीधा जुड़कर आप तक आ रहा हो। ऐसे आसन पर बैठकर, किसी होलो आसन पर, खोखले आसन पर बैठकर, किसी लकड़ी के आसन पर बैठ गए और उसके नीचे से पट्टा है, पट्टे के ऊपर बैठ गए, नीचे खोखला है, ऐसे आसन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वो फायदा नहीं करेगा आपको। आपका भाव अच्छा है तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो ठीक है। आपका भाव अगर अच्छा है, आपका भाव सटीक है, सशक्त है, स्ट्रांग है भगवान के प्रति, तो इनमें से कोई भी नियम नहीं पालोगे तब भी आपको फल जाएगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी का बहुत तगड़ा भाव है अपने ईश्वर के प्रति की, और बिल्कुल जैसे सूरदास और तुलसीदास जी का था उस प्रकार से कोई भाव है तो आप जहां मर्जी जैसे बैठ के पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुला बोलता हूं। लेकिन आजकल ऐसा भाव निभाना बड़ा मुश्किल है। हमें चाहिए भगवान से पैसा, हमें चाहिए भगवान से ये, हमें चाहिए वो, इतना कुछ हमारे जीवन में कलेश चल रहे हैं तो उस भाव को उत्पन्न करना ही बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। कई बार हम लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं तो वहां से कोई तस्वीरें उठा के लिया है, कहीं से घूमने गए, बहुत अच्छा लगा, वो भी उठा के लिया है, किसी ने गिफ्ट दे दी, वो मूर्ति, वो तस्वीर, सब ला के सब मंदिरों में इकट्ठा कर दो। ये तो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि एक से अधिक देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठाएं होनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अब आपने वहां पर इतना ब्लंडर कर रखा है कि उनकी पूजाएं होती नहीं, सेवाएं होती नहीं, उनको नैला धुला आप सकते नहीं। एक ही देवता की कितनी सारी प्रतिमाएं हो रही हैं, एक ही देवता की कितने सारी तस्वीरें हो रही हैं। अयोध्या गए तो वहां पे श्री राम जी का मूर्ति लेकर आ गए, उनको भी पूजा स्थल में रख दिया। वृंदावन गए तो वहां से लेके आ गए, द्वारिका गए वहां से कृष्ण की मूर्ति लेके आ गए, मथुरा गए वहां से, अब कृष्ण की कितनी सारी प्रतिमाएं हो जाएगी। देवी के स्थानों पर जाते हैं तो प्रमुख देवियों के इतने सारे विग्रह हो जाएंगे। तो ये सब एक दोष का कारण बनता है। कहीं से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको गिफ्ट भी करता है तो उसको मंदिर में मत रखिए। मूल बात ये, मंदिर की अपनी सेवा में मत रखिए, मंदिर में ही आप रख सकते हैं। अब सुनिए, अपने घर के पूजा घर के अंदर जहां पर आप पूजा करते हैं, जहां आपके मुख्य देवी देवता विराजमान है, जहां की आप साधना करते हैं, उस स्थान पर इन गिफ्ट्स को या इन तस्वीरों को आप मत रखिए। उसी पूजा घर के अंदर, उसी कमरे के अंदर कहीं और स्थापित कर दीजिए। वो दिखती रहें, दर्शन के लिए ठीक है। घर के, एक चीज और बताता हूं, घर में अपने पूजा घर के अलावा भगवान की तस्वीरें और कहीं भी नहीं लगाएं। भूल कर भी ये बात लिख लीजिए कहीं है तो बिना किसी डर के, भय के उसको वहां से हटा के घर के मंदिर में, पूजा घर में स्थापित कर दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, टांग दीजिए। तस्वीर टंग गई तो फिर पूजा करने लायक नहीं है। टांगने में कोई दोष नहीं है, मैं इसका मना नहीं करता कि टांगो मत, टांग दो तस्वीर को, लेकिन उसकी फिर पूजा मत करो, पूजा करने लायक नहीं है वो। तो दर्शन के लिए ठीक है, ठीक है, आपके घर के सुंदरता के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए वो ठीक है। घर के किसी भी स्थान पर अगर भगवान की प्रतिमाएं और तस्वीरें हैं, जगह जगह है, तो वहां से हटाकर उनको पूजा घर में रख दीजिए। किचन में भी रखते हैं लोग, किचन में भी नहीं होना चाहिए। किचन में कितना तेल का छोंक लगता है, कितना जो है कचरा पट्टी होती है, कितना जो सब्जियां छिली जाती हैं, कितना कचरा पचरा होता है, हालांकि शुद्ध होता है, लेकिन वहाँ की ऊर्जा के लिए, वहाँ अग्नि कोण है, वहाँ पर अग्नि बसती है, तो उस ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए भगवान। किचन में भी नहीं होना चाहिए, बेडरूम में भी नहीं होना चाहिए। किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्तियों को भी पूजा घर में न रखें। किसी, वो भी हो ही गया जो मैंने, कोई संत फकीर आपको कुछ दे दे इस प्रकार की वस्तु कि ये लो बच्चा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये लो, और फूं फूं करके भस्म निकाल के रुद्राक्ष हाथ में थमा दिया, पत्थर कंकर उठा के हाथ में दिया और वो कुछ मोती बन गया, कुछ धार्मिक वस्तु दे दी, भूल कर भी अपने घर में लेकर न आए। आपकी जितनी श्रद्धा हो और जैसा बाबा हो, कुछ हो, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। हमारे ज्योतिष के अनुसार ये बुध ग्रह को खराब कर देगा बुरी तरह से। क्या होता है, अब देखो थोड़ा टॉपिक दूसरा निकल गया तो मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो, कोई आपको कोई संत फकीर मिले, इनका भी ये नियम होता है कि ये भी किसी से फ्री में नहीं लेते।
अगर ये फ्री में ले लेंगे तो इनको अपना तप खर्च करना पड़ेगा आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में। इनका तप, जो पुण्य, जो ये लोग तपस्या करते हैं, मंत्र साधनाएं करते हैं, इनको जब भी आप इनकी कुछ दान सेवा करेंगे तो ये बदले में वापस कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे फिजिकल। चलो बेटा तुमने अच्छा किया, ये किया, वो किया, चलो तुम्हें बताते हैं, ये लो, ये पकड़ो, अब आपसे कुछ ना कुछ वो मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पहले कुछ दे दिया। वो जमीन से कुछ निकाला और हाथ से यूं करके हाथ में दे दिया, पुष्प पकड़ा दी, कुछ भी देंगे, वो पुष्प देंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, आप समझिए, उनको मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपके तप को क्षीण कर देगा। किसी को देना है मुक्त हस्त से दीजिए, किसी से लेना कुछ भी नहीं। संत, फकीर, पीर, बाबा, इस प्रकार का जो भी आप जो ये घूमते हैं और हमको अपने आप समझते हैं ना कि इनसे मिल गया तो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, मेरा तो इसके आने के बाद तो मेरे घर में 4 चांद लग गए। बताइए कमेंट में कितने लोगों के घर में 4 चांद लगे, किसी बाबा फकीर से कुछ लेके अगर उनके कुछ 4 चांद लग गया हो, मेरे को बताइए, कमेंट में बताओ। ठीक है, आपकी तपस्या, आपका कमाया हुआ पैसा आपको फलेगा, आपका कमाया हुआ पुण्य, आपकी की हुई मंत्र साधना का तप का कमाई, वो आपको फलेगी। इधर उधर से आप ढूंढते रहते हो, ये नहीं मिलने वाला। घर के पूजा घर में, ओहो, चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, तो अब खिड़की दरवाजे खोल के वीडियो बन रहा है, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आपके पूजा घर में जो पुष्प आप चढ़ाते हैं, जिस कभी जो दीपक करते हैं उसकी बत्तियां रह जाती हैं, अगले दिन उसकी बबूत होती है अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, ये सब निर्माल्य में आते हैं। पूजा घर का जो भी भगवान का उतरा हुआ सामान होता है, जो उतरी हुई सामग्री होती है, वो निर्माल्य में होती है। उसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकने का है। लोग बोलते हैं गमले में डाल दो, इधर नहीं, उसको बहते पानी में बहाने का प्रयत्न करो, किसी कुएं बावड़ी में डाल दो, उसका विसर्जन करो प्रॉपर, वो पैरों में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई पूजा पाठ करते हैं या हवन करवाते हैं घर में, तो हवन घर के अग्नि कोण में कर लें तो बहुत सुंदर, नहीं तो घर के बीचों बीच भी किया जा सकता है। ऐसे स्थान पर हवन हो जहां की धरती साफ सुथरी हो, जहां की धरती समतल हो, घर के ऐसे स्थान पर आप हवन करें। आपका पूजा घर जहां पर है उसके उत्तर पूर्व में, आपका पूजा घर किसी भी कोण में हो, किसी भी दिशा में हो, पूजा घर के नॉर्थ ईस्ट में, पूजा घर के उत्तर दिशा में कोई पानी का स्थान हो, कुछ नहीं तो पानी का घड़ा हो, उसके बाहर भी हो तो भी चलेगा, उसके अंदर भी हो तो भी चलेगा। पानी का कोई स्थान हो, पानी का टैंक हो, पानी की टंकी हो, पानी का कोई कुछ भी हो तो बहुत शुभ माना जाता है पूजा घर में। और पूजा घर आपका ईशान कोण में ही अगर है तो उसमें कोई ना कोई पानी का सोर्स आप हमेशा बना के रखिए, उसमें पानी जरूर बना के रखिए। पानी का लोटा भर के रख सकते हैं, भगवान के लिए कलश स्थापित करते हैं, रोज का पानी हम रखते ही हैं। और उसके बाहर भी अगर कोई पानी का टैंक है, कोई पानी का सोर्स है तो बहुत सुंदर माना जाता है, बहुत बढ़िया है प्रगति के लिए। अब एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। घर के पूजा घर का आकार जो है लोग मंदिर के आकार का बनवाते हैं, इस प्रकार से पिरामिड का आकार या मंदिर के आकार का जो पूजा घर बनवाते हैं और बोलते हैं कि इससे ऊर्जा बढ़ती है, ये होता है, वो होता है। मानता हूँ, बिल्कुल होता है, लेकिन गृहस्थी के घर में इस प्रकार की शेप में मंदिराकार, पिरामिड के आकार का, शंकु आकार के मंदिर की पूजा घर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर की श्रेणी में आ जाता है। उतनी ही पूजा और सेवा मांगता है, फिर ये मंदिर नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे धीरे धीरे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाते हैं। जितने घरों में मंदिराकार मंदिर हैं इस प्रकार के, उसके घर में आप देखना, क्योंकि पूजा तो अरे नहीं हो सकती भैया। प्रकृति जो है अपने तरीके ढूंढ लेती है आपको बेबस करने के, आपके नियम भंग करने के। तो आप नियम साध ही नहीं सकते गृहस्थी के अंदर, तो इतना ही कीजिए जितना अपन साध सके। मांगने के लिए तो अपनी चेतना से मांगे, चेतना के अंदर जो ईश्वर बैठा है, असल तो बात तो वो है ना। सामने मूर्तियों में आप कितना वो करेंगे, हालत कि मूर्तियों में ताकत होती है, मैं मानता हूँ, सारा मैंने मूर्ति पूजा पे मैंने पूरा बनाया है, लेकिन वो कनेक्टिविटी तब बनेगी जब आपके अंदर से ही वो भाव निकलेगा, आप अंदर से उनको मानेंगे, तब जाकर आप इस चेतना को उस चेतना से जोड़ेंगे और उससे कुछ अपना जो है अपना लाभ अपना आप करवा पाएंगे। नहीं तो फिर ये जो नियम मैं बता रहा हूं इसको आप मानिए, इसके अनुसार चलिए, तभी आपको फायदा होगा। पूजा घर का दरवाजा हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए और अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है 2 पल्ले का होना चाहिए और उसके दरवाजे के ठीक सामने आपका मंदिर के देवता के दर्शन नहीं होने चाहिए। देवताओं के दर्शन हमेशा ढके हुए होने चाहिए। मंदिर में घुसते ये सामने देवता बैठे, इस प्रकार की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आपकी पोजीशन ऐसी हो कि आपका पूजा करते वक्त आपका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ हो। कई बार मैंने इनको ऐसा भी मैंने वीडियोस देखे हैं जिनमें लोग बोल रहे हैं कि भगवान को दक्षिण या पश्चिम में स्थापित कर दो, भगवान का मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। पश्चिम और दक्षिण में जो उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा है, वो मंदिर की ऊर्जा है। मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ की पूजा है, वहाँ की उपासना है, वहाँ की नित्यता, नियमितता, वहाँ के संकल्प वो अलग लेवल पे होते हैं। वहाँ पे देखो मंदिर की ऊर्जा ही अलग होती है। मंदिर में कोई पापी भी जाता है, दुष्ट भी जाता है, तब भी जितने देर मंदिर में रहता है उतनी देर अपने मन को पवित्र करके रखता है, तो वहाँ का ऑरा ही शुद्ध होता है। घर में तो आप दुनिया भर की आप चीज़ें कर रहे हैं, निंदाएं भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, घर में किसी की बुराई भी कर रहे हैं, घर में झूठ भी बोल रहे हैं, सेक्स भी हो रहा है घर के अंदर, गाली गलौच भी हो रहा है, गंदगी भी हो रही है, मल मूत्र, सारा कुछ तो है वहाँ पे। आप कैसे आप उससे कंपेयर कर रहे हैं मंदिर की ऊर्जा के साथ कि मंदिर में देवताओं की मूर्तियाँ पश्चिम में थी तो वो मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छी थी, और दक्षिण में थी तो आपका मुख वो भारी थे और हम हल्के थे। नहीं 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 नहीं, मत करो भाई, ऐसा मत करो। सिंपल रखो, जितना हो सके इस जीवन को सिंपल रखने का प्रयास कीजिए, उस सिंपलिसिटी में ही रखिए। जो शास्त्र कहता है उसकी बात मानिए। मंदिर का वास्तु ही पूरा अलग होता है, घर का वास्तु ही पूरा अलग होता है, दुकानों का वास्तु ही पूरा अलग होता है, शहरों का, नगरों का पूरा वास्तु ही अलग होता है। सबको एक साथ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं। कहीं कहीं मैचेस होते हैं, लेकिन हर चीज में इस तरीके से नहीं होता। फिर दूसरी बात कि घर में मंदिरों के अनुसार ही अगर आप अपने घर के मंदिर बनाने लग जाएंगे तो उन मंदिरों में कौन जाएगा? उनका कंसेप्ट कहां गया? फिर लोग अपने घर में ही सारा कर लेंगे ना, अपने घर में ही प्रत्यंगिरा पूज लेंगे, अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां और उनकी सेवा कर लेंगे, तो फिर उन मंदिरों में कौन जाएगा? आपकी गृहस्थी का क्या होगा? वो तो मंदिर बन चुका है। मंदिर में अब आप सोच के देखो, मंदिर में आप झूठ बोल सकते हो? किसी भी मंदिर में, तीर्थ स्थान पे आप जाते हो, पश्चिम स्थापित मंदिर, दक्षिण स्थापित मंदिर में आप जाते हो, तो वहां पे झूठ बोलोगे? मंदिर के अंदर किसी की चोरी कपट कर लोगे, सेक्स कर लोगे? क्या कर सकते हो वहां पे? नहीं कर सकते ना। तो वो ऊर्जा ही अलग है। घर में तो ये सब कर रहे हो, तो उस मंदिर को घर में कैसे ला रहे हो? नहीं, घर का अलग है पूरा। किसी भी लोहे को छोड़कर किसी भी शुद्ध धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो है मंदिर में ठीक होते हैं। चांदी, सोना, तांबा, पीतल, इस प्रकार के बर्तन जो है आप अपने घर में रख सकते हैं। अब बात करते हैं घर के पूजा घर के फर्श की। घर का पूजा घर का फर्श जो है मार्बल का होना चाहिए। ये सभी प्रकार के वास्तुओं में, पुराने वास्तु, नए वास्तु में एक ही सुर में ये बात मान ली गई है कि मार्बल पत्थर जो है, संगमरमर का पत्थर जो है, वो अत्यंत सात्विक श्रेणी में आता है, पानी को सोखता है, एनर्जीज को सोखता है। तो ऐसा पत्थर घर के मंदिर में होना चाहिए, और सेम वही पत्थर पूरे घर में नहीं होना चाहिए। ये भी एक बात है। घर के अंदर आप दूसरा पत्थर, मार्बल ही लगाएं, लेकिन दूसरा कोटि का मार्बल लगवा लीजिए। घर के अंदर जो, घर की पूजा घर के अंदर जो चीज आप उपयोग कर रहे हैं वो घर की दूसरी चीजों में आप उपयोग न करें, ठीक है। फिर दूसरा एक चीज और बताता हूं बड़े कमाल की। ये सारे नियम क्यों पालना जरूरी है गृहस्थी के लिए? ये सारे नियम जो इतनी मैंने लिस्ट बताई, इतना क्यों करना जरूरी है? पता है क्यों? क्योंकि घर के मूर्तियों को, तस्वीरों को अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लेकर आए हैं। किसी भगवान ने आपको आकर नहीं बोला कि हमारा यहाँ पर मंदिर बनाओ, हमारी रोज सेवा करो, हमारी रोज। आपने अपने लिए लेकर आए हैं ना, अपने लालच में लेकर आए हैं। लालच बोलो, कुछ बोलो, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका ध्यान रखें, आप नियमानुसार उनका पूजन करें। नहीं तो मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं। घर के अंदर आपने मन से ध्यान कीजिए, तब भी फलेगा। मंदिर में जाके रोज कीजिए, किसी मंदिर में जाके, है ना। चलिए, पूजा घर की दीवारों का रंग सफेद हो, हल्का नीला हो सकता है। अगर ईशान कोण में है तो हल्का नीला रंग का हो, और सफेद रंग का, क्रीम कलर का दीवारें उसकी होनी चाहिए। ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो आपको सात्विक लगे, जिसको जहां पर बैठने से आपको सात्विकता का, आपके मन में सात्विकता का संचार हो। एक चीज और, बिल्कुल मॉडर्न वास्तु के अनुसार एक चीज और बड़ी क्लियर समझाता हूं। ये आपने हालांकि कई बार सुन लिया होगा, किसी शॉर्ट्स वगैरह में सुना होगा कि मंदिर के अंदर लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए, मंदिर के अंदर पीला वस्त्र नहीं होना चाहिए, पीले और लाल कलर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कब? जब आपका मंदिर पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या ईस्ट की तरफ अगर आपका मंदिर स्थापित है, घर का पूजा घर स्थापित है। मैं बार बार मंदिर बोल रहा हूं, पूजा घर ही समझना। तो उस स्थान पर लाल या पीले कपड़ों का, लाल या पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप हल्का, आप क्रीम कलर का कपड़ा वस्त्र यूज कर सकते हैं, आप सफेद कलर का यूज कर सकते हैं, आप हल्का नीला कलर आप वहां पर उपयोग कर सकते हैं, बहुत लाइट ग्रीन कलर के शेड्स आप यूज कर सकते हैं, ऐसा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाल और पीला वहां पर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके दुष्प्रभाव तो मैंने भी देखे। अगर आपका मंदिर इन 3 दिशाओं में है, घर के मंदिर में हमेशा नहाकर शुद्ध अवस्था में ही जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जाएं। स्वच्छ वस्त्र का मतलब अब ये भी होता है कि कई लोग बोलते हैं कि जी रोज नए कपड़े कैसे पहने।
हमारे तो ऐसी स्थिति नहीं है। आप एक वस्त्र दुकान से लाकर, 1 या 2 वस्त्र, 3 वस्त्र जो भी हैं, पूजा के लिए स्पेशली आप अलग से रख दें, उनको कोरा रखें, आप उनको चलाइए। कितनी पूजा होती है, 1 घंटा 2 घंटा पूजा कर लेगा कोई आदमी, गृहस्थी भी है तो 2 घंटा 3 घंटा जमा लेगा जहाँ की अपनी। उसके बाद उन वस्त्रों को आप एक तरफ समेट कर रख दीजिए और उसको किसी दूसरे काम कार्य के लिए आप उपयोग मत कीजिए। तो शुद्ध अवस्था में अपने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर में पूजा कीजिए। नहा कर ही जाना चाहिए घर के अंदर, शुद्ध अवस्था में पूजा घर के अंदर। एक और बात जो न करने की है कि अगरबत्ती, अगरबत्तियों का प्रचलन धड़ल्ले से होता है, लोग करते भी हैं, लेकिन मैं मना करता हूं। मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगरबत्तियों का प्रयोग आपके घर में कलह, क्लेश और रोग उत्पन्न करेगा। इसकी बजाय आप धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए। कुछ नहीं तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, उनके ऊपर कुछ धूप की सामग्री डालकर उसकी धूप आप घर में लगा सकते हैं, भगवान को भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक बढ़िया वीडियो बना रखा है, देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। अद्भुत है, आपके जीवन की समस्याओं के लिए बहुत कमाल का वो प्रयोग है। ठीक है, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना। उसमें जो लकड़ी होती है, हालांकि बांस होता है, कि कई लोग बोलते हैं बांस होता है, हमने नहीं देखा फैक्ट्री में जाके कौन सी लकड़ी होती है, लेकिन जो भी होती, लकड़ी जलाना घर के अंदर ठीक नहीं है बिना इस प्रकार से, और बांस ही होता है ज़्यादातर। और इसमें भी प्राकृतिक धूप का, प्राकृतिक दीपक का, प्राकृतिक पुष्पों का ही इस्तेमाल करें। प्राकृतिक दीपक माने शुद्ध तेल हो, शुद्ध घी हो। बत्ती जब बनाते हैं, गृहस्थी व्यक्ति रुई की गोल फूलदार बत्ती बना सकता है। कोई तंत्र साधना कर रहे हैं तो लंबी बाट से लंबी बत्ती बनाकर पूजा कीजिए। मौली का दीपक लगा सकते हैं। लंबी बत्ती तंत्र साधनाओं में, किसी पुरुष चरण में, अनुष्ठान में, और गोल बत्ती नित्य साधना के लिए, गृहस्थी के लिए, नित्य दीपक नित्य उपासना के लिए। ठीक है, पुष्प, प्राकृतिक पुष्प रोज चढ़ाएं, नकली फूल न चढ़ाएं, भगवान के अगल बगल नकली श्रृंगार न करें, प्राकृतिक पुष्पों का ही उपयोग करें। अपने आसपास देखें कि रोज प्राकृतिक पुष्प चढ़ा सकें, फूल तोड़कर चढ़ाया जाए। रात को जब सोने जाएं, रात को भगवान को जब गुड नाइट करें और जब पर्दा खींचे, रात को जब भगवान का पोड़ाने का, शयन की व्यवस्था करें, तब सारा श्रृंगार जो आपने सुबह किया था भगवान को, वो सारा हटा दें, वहां से उतार लें, उसको निर्माल्य कर दें, उसको निर्माल्य की टोकरी में डाल दें, डस्टबिन में, निर्माल्य वाले डस्टबिन में उसको डाल दें। रात को भगवान के सिर पर बासी फूल नहीं होने चाहिए, उनको रात को ही उतार कर रख देना चाहिए। फिर होती है तुलसी पत्र की, बहुत सारी चर्चाएं होती है कि किसको चढ़े किसको ना चढ़े। तुलसी पत्र जो है आप गणपति जी को छोड़कर सबको चढ़ा सकते हैं। लोग बोलते हैं हनुमान जी को नहीं चढ़नी चाहिए, शिव जी को नहीं चढ़नी चाहिए। हनुमान जी के और शिव जी पे भी मस्तक पर तुलसी पत्र चढ़ाए जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा, गणपति जी को तुलसी निषेध है, वृंदा जिसको बोला जाता है, उसकी कथा है वृंदा की। तो गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। बाकी सभी देवी देवताओं को, देवी भगवती से लेके विष्णु जी को तो चढ़ता ही है, शालिग्राम को तो, लेकिन शंकर जी को और हनुमान जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। उनके मस्तक पर चढ़ाई जा सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक और कमाल की बात, प्रसाद के अंदर तुलसी सबको चढ़ सकती है, सबको, देवताओं से लेके पितरों से लेके सबको तुलसी चढ़ाई जा सकती है। तुलसी पत्र का कहीं निषेध नहीं है। पितरों को भी, कई लोग बोलते हैं कि पितरों को तुलसी नहीं चढ़ाई जा सकती, पितरों को भी प्रसाद के रूप में तुलसी का विधान है। ठीक है, इसमें भी कहीं कोई अपने मन में शंका मत रखिएगा। बिना किसी तथ्य के मैं कोई बात नहीं करूंगा, आपका जीवन खराब करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, कोई न कोई ऐड ही करके जाऊंगा। तुलसी पत्र सबको चढ़ाया जा सकता है, गणेश जी को छोड़कर। प्रसाद में तो गणेश जी को भी चढ़ सकता है, गणपति जी को भी आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें भी तुलसी पत्र रखा जा सकता है। पूजा घर के झाड़ू, पूजा घर का पोछा बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये जो आप नित्य जो घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, वही झाड़ू और वही पोछा पूजा घर के लिए नहीं होना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी, जब हम अपनी साधनाएं करते हैं, जब अपना अनुष्ठान में होते हैं, तो जब हमारे गुरुजी ने, हमारे दादाजी ने सबसे पहले जब मुझे साधनाओं का ये ज्ञान दिया था, तो उन्होंने झाड़ू के लिए भी मना किया था कि जहाँ बैठकर आप पूजा करते हैं वहाँ पर झाड़ू मत फेरिए। झाड़ू लगाना एक अलग एनर्जी का कारक है। कपड़ा होता था, इतना बड़ा जो कपड़ा होता था, उसी कपड़े से ही मैं झाड़ू लगाता था, उसी कपड़े से ही सारा जो है कचरा में बुहारता था इस प्रकार से, और उस कपड़े का यूज़ करता था, उसी से वापस वो सारा इकट्ठा करके बाहर झटकता था। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता, मेहनत ज़्यादा लगती थी, लेकिन झाड़ू उस स्थान के अंदर ही नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था। अब तो हालांकि जाने लग गए हैं, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि भगवान के कमरे का झाड़ू बिल्कुल अलग हो, भगवान के कमरे का पोछा बिल्कुल अलग हो। तो ये सारा कुछ था। अब अंत में एक छोटा सा बस यही निवेदन करूंगा कि अपने घर में आप अपना खूब पूजाएं करें, साधनाएं करें, प्रयोग करें, लेकिन इन नियमों का थोड़ा सा पालन कर लें। गृहस्थी हैं
तो शुद्धता का, सात्विकता का ख्याल रखें। भगवान का कमरा, भगवान का पूजा घर जो है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आध्यात्मिक ऊर्जा किसी व्यक्ति की, देखो 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं हमारे शरीर में, हम लेके घूम रहे हैं, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा। ये 3 प्रकार का बैलेंस अगर बन गया तो जीवन में उन्नति ही उन्नति है, सफलताएं ही सफलताएं हैं। इनमें भी सबसे अधिक महत्व मैं देता हूं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को। आध्यात्मिक शक्ति अगर आपकी अच्छी है तो आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति अपने आप ठीक हो जाएगी, ये गारंटीड बात है। ठीक है, तो आध्यात्मिकता के लिए नॉर्थ ईस्ट, भगवान का कमरा, भगवान के ये सारे नियम, नित्य नियम कानून, शुद्धता, स्पष्टता, नैतिकता, आचरण, आपका शुद्ध आचरण, भगवान के प्रति आपका भाव, प्रचंड भाव, शुद्ध विश्वास, ये सब हैं तो कोई समस्या नहीं है, खुल के पूजा कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये नियम आप पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि उन्नति ही उन्नति आपको देखने को मिलेगी। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।